नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ में। साथियों, छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का जो 3 अगस्त 2022 से हड़ताल 3 अगस्त 8 अगस्त तक चला था, जो हड़ताल के संबंध में, जिसमें 3 मार्च से जारी हुआ था। तो वो जो हड़ताल अवधि का पेमेंट के संबंध में कई बार जो है जनसंवाद के माध्यम से, छत्तीसगढ़ सीएम के माध्यम से सभी प्रकार से जो अधिकारी प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा गया था कि छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी की जो हड़ताल अवधि का भुगतान है, उनको जो हड़ताल का जो पेमेंट है उनको शून्य घोषित करते हुए हड़ताल अवधि का पेमेंट दिया जाए। तो इस संबंध में आज हम बात करने वाले हैं विस्तृत जानकारी की छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी की जो हड़ताल अवधि, उसी संबंधित जितने भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं जिनका हड़ताल अवधि के संबंध में ज्ञापन जारी हुआ था, तो उसकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथियों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी से संबंधित और अन्य जो संविदा नियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है उनसे संबंधित सारी वीडियो जो है इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिले। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा करते ना हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जो ज्ञापन जारी हुआ है छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग से जारी हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर। और ये ज्ञापन जारी हुआ था नया रायपुर दिनांक 29/8/2018 को। तो ये जो बातें हैं 2018 की, तो यहाँ पर लिखा गया है प्रति शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष और समस्त संभागीय आयुक्त और समस्त कलेक्टर्स छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर 3 में यानी कि जो देखा जाए तो राजस्व और समस्त विभाग के अध्यक्ष को और संभागीय आयुक्त को और कलेक्टर, छत्तीसगढ़ के जितने भी उच्च अधिकारी हैं सभी को यह ज्ञापन सौंपा गया था सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से। अब इसमें ये लिखा गया था, इनकी जो बातें हैं, जो यहाँ पर मुख्य बिंदु है कि संविदा कर्मचारियों की हड़ताल अवधि हड़ताल समाप्ति पश्चात कृत कार्यवाही शून्य करने बाबत हर बार हर कर्मचारियों का जो हड़ताल अवधि होता है उसमें कर्मचारी की मांगे रहती है कि उनकी जो पेमेंट है उनको ना काटा जाए। तो उसी संबंध में ये लिखा गया है कि संविदा कर्मचारियों की हड़ताल समाप्ति पश्चात कृत कार्यवाही शून्य करने बाबत। अब यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की, जिनमें संविदा कर्मचारी तथा संविदा कर्मचारी को टर्मिनेट एवं दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्सिंग ठेका कर्मी तथा शासकीय परियोजना में नियुक्त सभी कर्मचारी शामिल है, वे अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर 23 दिनों से राज्य स्तरीय हड़ताल पर थे। इन कर्मचारियों के विरुद्ध हड़ताल अवधि के दौरान अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, उसे शून्य किया जाने हेतु छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा अनुरोध किया गया है। ये जो यहाँ पर जो बिंदु लिखा गया है, पहला बिंदु है कि छत्तीसगढ़ के जो संयुक्त कर्मचारी हैं उन लोगों का अनुरोध है, निवेदन है कि जो भी हड़ताल अवधि की है वो कार्यवाही को शून्य किया जाए। अब दूसरी बात है जो लिखा गया है, चूँकि छत्तीसगढ़ संविदा नियुक्ति नियम 2012 के अंतर्गत, यहाँ पर क्या नियम फॉलो किया गया है वो लिखा गया है कि चूँकि छत्तीसगढ़ संविदा नियुक्ति 2012 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्ति दी जाती है, अतः राज्य शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के जिन संविदा कर्मचारियों की हड़ताल अवधि का वेतन काटे गए हैं उन्हें हड़ताल अवधि का जो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हुए संविदा पद के वेतनमान का भुगतान किया जाए। ये जो दूसरा बात है यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि कई शासकीय कर्मचारी कैजुअल आकस्मिक, जिसको आकस्मिक कहते हैं, आकस्मिक अवकाश लेते हैं कुछ कारणवश, तो उस आकस्मिक वो जो हड़ताल अवधि का जो भुगतान है उसको आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हुए संविदा पद के वेतनमान को भुगतान दिया जाए। अब तीसरी बात यहाँ पर और लिखा गया है कि सेवा से जो पृथक किए गए कर्मचारी है, कई कर्मचारी को क्या करता है उस दौरान सेवा से पृथक कर दिया जाता है। तो सेवा से पृथक किए गए संविदा कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता विभाग या नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि संविदा कर्मचारी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर
तथा उसका पूर्व सेवा काल अच्छा रहने के आधार पर उसके आवेदन पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर पुनः सेवा में लिए जाने संबंधी कार्यवाही निम्नानुसार किया जाए। अब होता क्या है, जैसे कोई कर्मचारी कुछ गलती कर देती है तो शासकीय नियम के अनुसार स्पष्टीकरण दिया जाता है। अब स्पष्टीकरण दिया जाता है तो यदि उसकी जो जवाब होती है यदि संतोषजनक होती है या तो फिर वो जो कर्मचारी है उसके जो आचरण व्यवहार और पुराने रिकॉर्ड के अनुसार उनके ऊपर कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती, तो इस आधार पर यहाँ लिखा गया है कि उसका सेवा काल अच्छा रहने के आधार पर उसे आवेदन पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर पुनः सेवा में लिए जाने संबंधी कार्यवाही करने के लिए बोला गया है। अब जो चौथी बात है यहाँ पर बता दें कि यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि सेवा से पृथक किए गए संविदा कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिए जाने के संबंध में संविदा नियुक्ति नियम 2012 का पालन किया जाना सुनिश्चित करे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं कि जो भी कर्मचारी को, जो भी संविदा कर्मचारी हो, उनको सेवा से यदि कुछ कारणवश हटा दिया जाता है तो 2012 का नियम का पालन करते हुए उसे कार्य पर वापस लौटाया जा सकता है। ये ज्ञापन जारी हुआ था आरपी राठिया, उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग से। सामान्य प्रशासन विभाग से सभी कर्मचारियों को, जो उच्च अधिकारी है छत्तीसगढ़ के, सभी को जारी किया गया था कि निम्न शर्तों के आधार पर कर्मचारी की जो पेमेंट है भुगतान को जीरो मानते हुए और जो पृथक किए गए कर्मचारी हो उनको उनकी आदत व्यवहार आचरण को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उसे वापसी की कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो इस तरह से ये तो रही छत्तीसगढ़ से समस्त जो कर्मचारी जो हड़ताल अवधि के पश्चात अपनी जो भुगतान के संबंध में, वेतन के संबंध में शून्य की कार्रवाई करने की आवेदन और ज्ञापन सौंपते हैं, तो उसी संबंध में था। और बताना चाहूँगा कि कई कर्मचारियों का शिकायत रहता है कि जो न्यूज़ है वो पुरानी है। बता दें कि जो न्यूज़ पुरानी रहे या नई रहे उससे प्रभाव, उसकी बातों से प्रभाव पड़ता है कि वास्तव में जो कोई भी रूल बनता है, कोई भी नियम बनता है, वो कर्मचारी की कहाँ तक आवश्यकता पड़ती है। जहाँ तक उनकी ज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है वहाँ तक उसका उपयोग किया जा सकता है। अभी जो हाल ही में जो कर्मचारियों की हड़ताल अवधि के भुगतान के संबंध में यहाँ पर आप नियम को पढ़ सकते हैं। 2012 के नियमानुसार जो भी कर्मचारी, आउटसोर्सिंग, ठेका कर्मी, जो भी कर्मचारी की समस्या आती है तो इसके आधार पर समस्या का निराकरण किया जा सकता है। साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अच्छा लगे तो एक बार कमेंट करके भी बताना है। और हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे, और कोशिश यही थी कि हम आपके लिए कुछ अच्छी से जो ये मोटिवेशनली जो समय के हिसाब से जो भी वर्तमान सरकार द्वारा जो नियमितीकरण की कार्यवाही में तेज कर दी गई, गति कर दी गई, लेकिन अभी चिंता का विषय बन गया है कि जिस तरह से सरकार चाहती है कि हमने उसकी अपनी पूरी वादा पूरा किया है, लेकिन कर्मचारी आज भी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो आज भी कर्मचारी आर्थिक स्थिति से, बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं।